नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। हम लोगों ने कल तक तो देखा था कि किस तरह से स्टॉक्स मार्केट के डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स पे जाएं या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। जब मैं यहाँ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ तो म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी शेयर मार्केट रिलेटेड फंड की बात कर रहा हूँ। तो कैसे करें इन्वेस्टमेंट, ये प्रश्न बहुत अधिक आती है और बहुतों के मन में ये प्रश्न आता है। पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी एक्साइटमेंट लगता है कि क्यों ना डायरेक्ट शेयर्स में खुद इन्वेस्ट किए जाए, क्योंकि वो कहानियाँ बहुत सुनते हैं और कहानियाँ काफ़ी चलती है कि ये शेयर्स इतने बढ़ गए, ये शेयर्स उतने बढ़ गए। तो कैसे किया जाए, दोनों में क्या डिफरेंस और क्या बेनिफिट और क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानने की आज हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, विच वन यू शुड टेक। तो मैं आज इंफॉर्मेशन दूंगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन डू योर, आप खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहला, जब भी आप स्टॉक्स परचेज करते हैं यानी शेयर्स परचेज करते हैं तो उसकी आपके पास डायरेक्ट ऑनरशिप होती है। आप इंडिविजुअल, लेट अस एग्जांपल कि आपने एक शेयर परचेज किया किसी भी कंपनी का, तो उसके आप मालिकाना हक होता है आपके पास उस पर्टिकुलर शेयर का। लेकिन जब भी आप फंड के माध्यम से लेते हैं तो आपकी ऑनरशिप होती है थ्रू फंड्स, यानी कि आपके बिहाफ में फंड हाउस या फंड, वो पर्टिकुलर फंड वो शेयर्स खरीदता है। तो इनडायरेक्ट ऑनरशिप हो गई यहाँ पे। सेकंड, जब भी आप शेयर्स बाय करते हो तो आप खुद अपने चॉइस के हिसाब से करते हो कि कौन सा शेयर खरीदूं, कितना खरीदूं, ये आपका अपना चॉइस होता है। लेकिन जब भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप लेते हो तो आप बास्केट ऑफ योर चॉइस लेते हो, यानी कि आप एक फंड नहीं लेते हो, जब भी एक कंपनी का शेयर्स नहीं लेते हो बल्कि एक बास्केट लेते हो जिसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं। एनीथिंग बिटवीन 25-30 स्टॉक्स से लेके 100 स्टॉक्स तक के बास्केट्स नॉर्मली एक फंड में होते हैं। तो यहाँ आप बास्केट लेते हो, यहाँ आप अपने चॉइस का एक स्टॉक लेते हो। तो ये डिफरेंस है, जबकि होता है इसमें भी स्टॉक्स ही हैं। अगर इक्विटी फंड की मैं बात करूँ तो उसमें स्टॉक्स ही होता है, मगर यहाँ बास्केट होता है। यहाँ सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है कि किस स्टॉक को बाय करें, कब बाय करें, क्या करें, ये सारा डिसीजंस आप लेते हो। यहाँ सारा कंट्रोल होता है फंड मैनेजर्स, वो प्रोफेशनल जो होते हैं उनके टीम के पास होती है। वो डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स वो खरीदेंगे, किस कंपनी के शेयर्स को पोर्टफोलियो में रखेंगे, किस, ऑफ कोर्स उनका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी एक गाइडलाइन होती है, उसके अंदर ही वो काम करते हैं। मगर फिर भी वो डिस्क्रिशन, वो चॉइस आपका नहीं होता है, वो फंड मैनेजर्स का होता है, फंड हाउस की टीम का होता है। यहाँ जब भी आप डायरेक्ट शेयर खरीदते हो तो आपकी अपनी नॉलेज और अपना रिसर्च ही काम आता है, क्योंकि आप टिप्स तो मिल जाती है आपको बहुत सारी, मगर वो टिप्स काम की है या नहीं है, पिटी हुई टिप्स है, ये क्या है, या टिप्स यूं ही टिप्स चल रहा है मार्केट में, ये सारा रिसर्च आपको खुद करना होता है और आपको खुद समझना होता है उस कंपनी के बारे में। सारे नॉलेज आपको खुद गैदर करने होते हैं। लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से लेते हो तो एक प्रोफेशनल टीम मैनेजर उसको मैनेज करता है, जिसमें रिसर्च टीम होती है, फंड मैनेजर्स होती है, सारे लोग की टीम होती है। मिलके वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स खरीदें, कब एग्जिट करें, ये सारा डिसीजन ये टीम लेती है। तो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, जबकि यहाँ आपके अपनी स्किल और आपका अपना रिसर्च काम आता है। यहाँ कंसंट्रेशन रिस्क होता है, क्योंकि आप जब शेयर्स खरीदे जाएंगे तो कुछ शेयर्स खरीदेंगे, 5, 10, 20। यहाँ जब भी आप खरीदते हैं तो जब मैंने कहा कि एक बास्केट खरीदते हैं तो डाइवर्सिफाइड होता है, यानी बहुत सारे शेयर्स, उसमें एक ही फंड में कई सारे शेयर्स होते हैं, तो आपकी रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है। यहाँ कंसंट्रेशन होता है, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होता है। कभी कभी कंसंट्रेशन का बेनिफिट भी मिल सकता है आपको, मगर रिस्क भी अधिक होती है। आप अपना समय यहाँ खुद देते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज एक्वायर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, सब कुछ करने के लिए खुद अपना समय लगाना होता है। जबकि यहाँ आप बेनिफिट लेते हो किसका, स्किल जो फंड हाउस के पास है, उनकी जो टीम है, उसका बेनिफिट उठाते हो। यहाँ पे जो कॉस्ट लगती है आपको, आपके डीमैट चार्जेस लगते हैं और हर ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज पे करना होता है और जो अदर चार्जेस है वो आपको लगता है। मगर जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ भी आपके हर फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसमें एएमसी फी एंड अदर चार्जेस मिला के कॉस्ट होता है। तो कई बार आपको लगेगा कि ये कॉस्टली है अगर फ्रिक्वेंट आप ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आप बहुत कम ट्रांजैक्शन करते हो तो दिखेगा कि ये कम है। तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर कि उसके ट्रांजैक्शंस कितने हाई होते हैं। तो कभी ये ज़्यादा दिखेगा, कभी ये ज़्यादा दिखेगा। टैक्सेशन दोनों में सेम है, टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं है। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर का दोनों के लिए अप्लीकेबल है,
एंड लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क, जो कोई ज़्यादा क्या, कुछ भी फर्क नहीं है, कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये जो मैंने आपके पास सर्टेन पॉइंट्स रखे, ये आपको एक मदद करेगी कि डायरेक्ट स्टॉक्स लेने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपके पास ये नॉलेज और रिसर्च वर्क होनी चाहिए। तब अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में जाते हैं तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज अधिकतर लोग जिनके पास ये नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्षमता है कि वो सारे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, सारा रिसर्च वो कर सकते हैं, मगर वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। जो जिस प्रोफेशन में वो हैं, जिस काम में हैं वो, उसमें ही वो लगे रहते हैं। तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो उनके लिए फिर बेहतर क्या होता है, जो खुद समय नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ऑलवेज बेहतर है कि एक प्रोफेशनल टीम को हायर करें और बहुत ही कम कॉस्ट पे ये टीम आपको मिलती है, राइट। और ये टीम जब आप हायर करते हैं तो आपको फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाना होता है। आप एग्जाम्पल लीजिए कि यहां अगर 1000, 2000, 5000 का खरीदने जाएंगे तो मुश्किल से कुछ शेयर्स खरीद पाएंगे। यहां 5000 में ही आप पूरी की पूरी बास्केट ले लेते हैं। 5000 रुपये में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी फंड में, और अगर उसमें कहने का मतलब है कि 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी का पार्शियल ओनरशिप आपके पास भी आ जाता है। एब्सोल्यूट ओनरशिप तो नहीं आती है, पार्शियल ओनरशिप आ जाती है। कहने का मतलब इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है डायरेक्ट शेयर्स में, जिनके पास नॉलेज हो, रिसर्च हो, टाइम हो, करेक्ट, ये सारा काम खुद कर सकते हैं। जो एक प्रोफेशनल टीम करती है वो खुद कर सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहिए। जो ये खुद काम नहीं कर सकते हैं, ये सारा काम खुद ब खुद नहीं देख सकते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं, तो उनको निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना उनके लिए फायदेमंद है। ये मेरी पर्सनल व्यू है, करेक्ट। और जैसा कि मैं हमेशा म्यूचुअल फंड का चर्चा करता हूं, चूंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मैं काम करता हूं, तो मैं वो डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी प्रश्न आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी प्रश्न, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सारी 4-5 एपिसोड्स में मैंने जानकारी दी है, उसको सारे एपिसोड्स को देखिए, तब इस एपिसोड को देखिए, तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। वैसे इन्वेस्टमेंट के करने के लिए, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए तकरीबन 27-28 एपिसोड्स हो चुके हैं। उन सारे एपिसोड्स को अगर आप देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ एक एपिसोड देख के आप डिसीजन लेंगे आगे बढ़ने का, पहला कदम बढ़ाने का, तो सही नहीं होगा। मेरा पर्पस एग्जैक्टली वही है कि मैं अवेयरनेस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग को एजुकेट कर सकूँ, जानकारी दे सकूँ कि इन्वेस्टमेंट का ABCD होता क्या है, इन्वेस्टमेंट में आप कैसे वेल्थ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी अगर आपके पास रहेगी, फिर अगर आप किसी प्रोफेशनल प्रोफेशनल को आप हायर भी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑलवेज आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहले बेसिक नॉलेज खुद एक्वायर कीजिए, फिर किसी प्रोफेशनल के साथ जुड़िए और आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को इस तरह से आगे बढ़ाते रहिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं समझता हूं कि आज इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। आगे आने वाले दिनों में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे, और हर रोज मैं चाहूंगा कुछ ना कुछ टॉपिक आपको दूं। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सजेशन हो, तो कृपया आइए और यूट्यूब पे जरूर बताइए। अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको खुद ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ में आ रही हैं आपको कि बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट होगा, तो जरूर इसको स्प्रेड भी कीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।